नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। आज की इस कक्षा का हमारा मुख्य विषय है हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार। हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं वो कहाँ से विकसित हुई हैं, उन उपभाषाओं के बारे में विद्वानों के जो मत हैं अलग अलग वो किस प्रकार से हैं, साथ ही हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियां हैं वो भारत में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है उसको हम मानचित्र पर बिल्कुल आसान सी ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आज का ये जो विषय है यूजीसी नेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यूजीसी नेट की पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी विषय से पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी 17 जून की परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, उनको लगता है कि हमारी अच्छे से तैयारी हो चुकी है, उनके लिए आने वाला जो सप्ताह है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन वीडियोज़ के साथ साथ मैं चाहता हूं कि 17 जून से पहले पहले कम से कम भी पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं 4 या 5 प्रश्न पत्र, उनका हल आपको अच्छे से करवा दूं। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ करके परीक्षा हॉल में जाते हैं, किंतु वहां जाकर के हर बार परीक्षा में 5 या 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनको आते हैं, फिर भी वहां जाकर के वो भूल जाते हैं। पता नहीं किस प्रकार से अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। जैसे ही वो परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं उनको खुद को ही पता चल जाता है कि इसका जो उत्तर है वो ये होना चाहिए और हमने दूसरा जो ऑप्शन है उस पर टिक कर दिया। इसलिए उनको जो प्रेरणा देने वाली कुछ वीडियोज हैं वो भी आपको 17 जून से पहले पहले कुछ वीडियोज मिलने वाली हैं। आइए हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां मानी जाती हैं। 17 बोलियां मानी जाती हैं। अब यहाँ पे मैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा बता देता हूँ। एक विद्वान हैं, बहुत बड़े भाषाविद, डॉक्टर हरदेव बहारी। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर हरदेव बहारी। वो कहते हैं कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। उन्होंने 5 उपभाषाएं बताई हैं और पश्चिमी हिंदी में एक बोली है जिसका नाम है दक्षिणी। इस दक्षिणी बोली को जोड़ करके कुल वो 18 बोलियों का वर्गीकरण करते हैं। कुल 18 बोलियों के बारे में अपने विचार देते हैं। इसके बाद में एक विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये भी बहुत बड़े भाषा के जानकार हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने 5 ही उपभाषाएं मानी है, किंतु इन्होंने दक्षिणी की जगह पे एक बोली का नाम है ताजुवेकी और एक है निमाड़ी। ये 2 बोलियां जोड़ करके 18 की जगह है एक, यहाँ से ये कम हो जाएगी, ये 2 बढ़ जाएंगी, तो इन्होंने कहा है कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 19 बोलियां हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्यकार आप सभी ने पढ़ा होगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। वो क्या कहते हैं? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने कहा है कि हिंदी में कुल 2 ही उपभाषाएं हैं। पहली है पूर्वी हिंदी और दूसरी है
पश्चिमी हिंदी, और इनमें इन्होंने कुल 8 बोलियों का वर्गीकरण किया है। 8 बोलियां बताई हैं। और डॉक्टर ग्रियर्सन का जो मत था, ये 2 उपभाषाएं और 8 बोलियों वाला, वो काफ़ी वर्षों तक माने रहा है। इसके अलावा जब हम सर्वमान्य की बात करेंगे, लगभग जो सभी विद्वानों ने मान लिया है, उन्होंने माना है कि हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं बताई हैं और 17 बोलियां बताई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लो कि हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, इसमें सबसे पहले हम हिंदी की उपभाषाओं के बारे में देखेंगे कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, सर्वमान्य जो हैं वो 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषाओं के अंदर 17 बोलियां हैं हमारी हिंदी की। अब ये जो विद्वान आपके सामने डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने अपने अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया है, किंतु इनका जो विचार है, सर्वमान्य जो भी भाषाविद हैं उनके अनुसार सही नहीं है। तो अब हम इनके अनुसार वर्गीकरण करने वाले हैं, वो भी हम मैप पर समझेंगे कि किस प्रकार से हिंदी के अंदर 5 उपभाषाएं हैं। बिल्कुल आसान सी ट्रिक के साथ आपको समझाने वाला हूं। आप बस एक काम करना, धैर्य बनाए रखना। अगर आप में धैर्य है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ज़्यादा लंबी वीडियो आज की नहीं होने वाली है, क्योंकि जल्दी जल्दी ये उपभाषाएं, 17 बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, उनका जो एरिया है, भारत में किन किन हिस्सों में बोली जाती हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, इसलिए आप देखते रहो। हिंदी भाषा को बिल्कुल आसान से ट्रिक के साथ समझने के लिए आपको यहाँ अब ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इस तरफ देखो, मैंने लिख दिया है हिंदी की उपभाषाएं। जितनी भी हिंदी की उपभाषाएं हैं उनको हम एक तरफ समझेंगे। उसके बाद में बोलियां, इनसे जो बोलियां निकल के आई हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में हम अपभ्रंश के जो भेद हैं उनको भी जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी की जो भी उपभाषाएं और बोलियां हैं उनमें अपभ्रंश कहाँ से आ गई, क्योंकि हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। हिंदी की जो भी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, किस किस अपभ्रंश से व्युत्पन्न हुई हैं, उनके बारे में भी हम साथ साथ समझेंगे। क भाग में मैंने लिख दिया है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो किस प्रकार से, पहली तो है अवधी। अवधी जो अवध प्रदेश है, अयोध्या है, वहां पे ये बोली जाती है। अवधी के जो अन्य नाम है, काफी बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि अवधी भाषा का जो दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में कोसली अगर आपको मिलता है तो कोसली लगा देना, कोसली नहीं मिलता है और पूर्वी मिलता है तो आप पूर्वी लगा देना, पूर्वी भी नहीं मिलता है तो आपको बैसवाड़ी जरूर मिलेगा। इनमें से आपको कोई भी एक नजर आए, आप कोसली, पूर्वी, बैसवाड़ी, यही जो तीनों नाम है वो अवधी के हैं। अवधी भाषा को अन्य इन नामों से भी जाना जाता है। अब देखो ये अपभ्रंश की किस भेद से व्युत्पन्न हुई हैं अवधी और ये पूर्वी हिंदी। ये है अर्ध मागधी। यहां आप देखो अर्ध मागधी। अपभ्रंश के जो भेद मैंने आपको पहले भी बताए थे, एक बार फिर से लिख देता हूं। SP BK मैम, SP मैम प्राकृत भाषा के हैं, अपभ्रंश के हैं SP BK मैम। एस से आपको याद रखना है शोरसेनी, और P से याद रखना है पैसाची, B से याद रखना आपको बिहारी, बिहारी नहीं भी ब्राह्मण, ब्राह्मण,
और के से याद रखना है आपको खश, एम से याद रखना है मागधी, ए से अर्धमागधी, और अंत में जो आपका एम है उससे बनेगी महाराष्ट्री। ये जो आपको उधर नजर आ रहे हैं ये अपभ्रंश के भेद है। इनकी लिए जो आसान सी ट्रिक है वो क्या है, SPBK मैम, SPBK मैम। शोर से नहीं, एस से, पी से पैसाची, बी से ब्राचड़, के से खस, एम से मागधी, ए से अर्धमागधी और एम से महाराष्ट्री। तो यहाँ आप ये मत समझना कि जो पूर्वी हिंदी है वो सभी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। उसके लिए आपका जो ये ऊपर दिया गया है अर्धमागधी, केवल इसी अपभ्रंश से ये उत्पन्न हुई है, व्युत्पन्न हुई है। अगला देखो, जो दूसरी इसकी बोली है उसका नाम है बघेली। बघेली जो बघेलखंड है वहां बोली जाती है और इसको आप बघेलखंड ही भी कह सकते हो, बघेल खंडी। इस प्रकार से तीसरी जो पूर्वी हिंदी की बोली है उसका नाम है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इनके जो दो नाम और हैं, लारिया और खलताही। एक नाम है लारिया और दूसरा नाम है खलताही। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए लारिया किस बोली का नाम है या फिर खलताही किस बोली का नाम है। अब हम बढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी की तरफ। पश्चिमी हिंदी जो दूसरा भाग आप कह सकते हो हिंदी का, हिंदी की उपभाषाओं का। अब आप सोच रहे होंगे, आप तो कह रहे थे सर ट्रिक के साथ समझाएंगे। ट्रिक यही है, इन तीनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ABC याद रखना है। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। आपका जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं वो ABC से ही काम चल जाएगा। ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी। इनकी तो ये आसान सी ट्रिक थी। मैंने अपभ्रंश के भेद की भी आपको बता दी है। अब साथ साथ इनकी भी बता देता हूं कि आपकी जो 5 उपभाषाएं हैं, आप एक एक बात को ध्यान से सुनते रहो। मुझे नहीं लगता अगर आपने अच्छे से एक एक बात सुन ली तो आज के बाद कभी भी आप हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की बोलियों के बारे में पुस्तक उठा के देखोगे, क्योंकि ट्रिकी से समझ में आएगा। रट्टे लगाने से ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। आप चाहे कितने भी रट्टे लगा लो, 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह तक याद रख लोगे, उसके बाद में फिर से भूल जाओगे। इसलिए एक एक बात को ट्रिक के साथ समझते जाओ। जैसे प्रकृत का नाम आए SP मैम, अपभ्रंश का नाम आए SPBK मैम, उसके बाद में जो हिंदी की उपभाषा हैं ये भी समझ लो। इनके लिए आपको क्या करना है, PPPBR, PPPBR। अब आप ये देखो, P से पहला जो P है इससे आपका पूर्वी हिंदी बन गया, दूसरा P है पश्चिमी हिंदी बन गया, तीसरा P है आगे नाम आएगा पहाड़ी हिंदी, B से बिहारी, R से राजस्थानी। PPPBR। PPP हरियाणा में बहुत ज़्यादा जगह इसकी अब चर्चा हो रही है। जो आपकी फैमिली ID है, परिवार पहचान पत्र, वो PPP के नाम से ही जानी जाती है। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। और BR को याद रखने के लिए BR अम्बेडकर, जो अम्बेडकर का नाम है वो सम्मान के साथ ऐसे ही लिया जाता है, BR अम्बेडकर। अगर आप ऐसे भी याद नहीं रखना चाहते हो तो भगवान राम के नाम से भी जो अंत में 2 उपभाषाएं हैं उनको याद रख सकते हो, जैसे PPPBR या फिर BR PPP। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में देखो आप कौन कौन सी बोलियां हैं। पहली जो बोली है पश्चिमी हिंदी की वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा
दूसरी है खड़ी बोली, तीसरी है कन्नौजी, चौथी है हरियाणवी, पांचवी है बुंदेली। यहाँ आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे विद्यार्थी बुंदेली और बघेली में उलझ जाते हैं। बघेलखंडी जो है, बघेलखंड जो एरिया है वहाँ पे बघेली बोली जाती है, और बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। सबसे पहले हम ब्रज भाषा पे नज़र डालते हैं। ब्रज भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश में मथुरा, बरसाना, द्वारका, आगरा, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जगह पे फैली हुई है। इसकी चर्चा हम कुछ देर बाद में जब मानचित्र पे समझेंगे तब करेंगे। इसके बाद में आप अगली देखो खड़ी बोली। खड़ी बोली का एक और भी नाम है, इसको कोरवी कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली के आसपास का है। दिल्ली है, मेरठ है, अंबाला है। अंबाला के साथ में जो कुरुक्षेत्र के नाम से आप कह सकते हो ना, कोरवी, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे। खड़ी बोली के बारे में भी दो अलग अलग बातें हैं। एक तो वो खड़ी बोली है जो मानक भाषा हमारी हिंदी है, ये खड़ी बोली से आई है। दूसरी खड़ी बोली जहाँ आप कह सकते हो लोक भाषा, आम लोगों के द्वारा जो बोली जाती है वो। एक है कन्नौजी जो कन्नौज प्रदेश की है। हरियाणवी जो भाषा है उसका एक और भी नाम है जिसको बांगरू कहते हैं। आप ये देखो, ये जो बांगरू है, बांगर प्रदेश, बांगर का अर्थ होता है ऊंचा नीचा, जो पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, भिवानी उस तरफ बोली जाती है, उसको बांगरू कहते हैं। इसके अलावा बुंदेली जो बुंदेलखंड में बोली जाती है। तो इनका जो अपभ्रंश है उसका नाम है शोरसेनी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अपभ्रंश, मैं यहां लिख देता हूं, शोरसेनी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा भाग है हमारा वो है पहाड़ी हिंदी का। इस प्रकार से पहली जो आपकी पीपीपी का जो मैंने उदाहरण दिया था, ट्रिक समझाई थी, ट्रिपल पी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। और इनको भी आप ट्रिक के साथ समझ सकते हो। जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, आपको करना क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, इसके साथ में बिंदास हरियाणा या फिर बीएच से आप कुछ भी बना सकते हो। के से कन्नौजी, अगले के से कोरवी या खड़ी बोली, बी से ब्रज भाषा, इस बी से बुंदेली और इस एच से हरियाणवी। के बी के कौन बनेगा करोड़पति, बिंदास हरियाणा। इस प्रकार से भी आप इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। और पहाड़ी हिंदी में बिल्कुल आसान सी दो ही हैं। पहली है आपकी पश्चिमी पहाड़ी, जिसका नाम है, जो इसका मुख्य नाम है वो है कुमायूनी, कुमाऊनी। इसके बाद में दूसरा जो नाम है इसमें वो है पूर्वी पहाड़ी भी कहते हैं, और इसका नाम है गढ़वाली। इनको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, आप तैयारी करते रहते हो ना जीके की, बस आपको जीके याद रखना है, जी और के। जी से गढ़वाली, के से कुमाऊनी। अब मैंने आपको जो ट्रिक की बताए हैं फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि बोर्ड साफ करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपभ्रंश का एसपी बीके मैम। उसके बाद में हिंदी की जो उपभाषाएं हैं इस तरफ है ट्रिपल पी, पी 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 बी आर, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में जैसे ही हम पूर्वी हिंदी पे आते हैं, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो एबीसी से याद रखनी है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं के बी के, कौन बनेगा करोड़पति, बी एच, बोल हरियाणा, बिंदास हरियाणा, किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो। अगला जो भाग आपका गै का पहाड़ी हिंदी, इसमें बिल्कुल आसान है, जीके, बस जीके याद रखनी है आपको, ये पहाड़ी हिंदी भी समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपकी चौथी उपभाषा है उसकी तरफ।
पी को समझने के बाद हम बढ़ते हैं बी आर की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं बी की तरफ। बी का जो हमने मतलब निकाला है वो है बिहारी, और बिहारी की जो उपबोलियां हैं उनमें सर्वप्रथम नाम है मैथिली का, उसके बाद में मगही, मैथिली के बाद में मगही, और तीसरा नाम है भोजपुरी। आपने बहुत बार सुना होगा, भोजपुरी सिनेमा जगत जो आप कह सकते हो उसमें भी छाया रहता है। और ये जो मैथिली, मगही, भोजपुरी, तीन बिहारी हिंदी की आप कह सकते हो बोलियां हैं, इनमें आपको जो नज़र आ रही है मैथिली, वो भारत में कुल जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल है। 8वीं सूची के अनुसार भारत की 22 भाषाओं में मैथिली को शामिल किया गया है। भोजपुरी ने भी काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी प्रयास किया गया इसके लिए भी, किंतु अभी तक ये संविधान की जो सूची है 22 भाषाओं की, उनमें भारत की भाषाओं में शामिल अभी तक नहीं हुई है। भोजपुरी क्योंकि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, भारत के अलावा विदेशों में भी बहुत ज़्यादा जगह पे ये बोली जाती है। मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब मैं साथ साथ इसका जो अपभ्रंश है वो है मागधी। इसका ध्यान रखना है, मागधी अपभ्रंश ये विकसित हुई हैं। पहले वाला शायद मैं भूल गया था, पहाड़ी हिंदी जो थी आपकी जीके गढ़वाली कुमायूनी, उनका जो अपभ्रंश का है भेद वो है खस। खस अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आर की तरफ। आर का अर्थ था राजस्थान। जो राजस्थान है उसमें आपकी अलग अलग आप कह सकते हो दिशाओं के हिसाब से, शुरुआत अगर आप पश्चिमी तरफ से करते हो तो पश्चिमी दिशा में बोली जाती है मारवाड़ी। जो मेवाड़ का एरिया है, आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में, ये मीराबाई का एरिया है, ये महाराणा प्रताप का एरिया है। दूसरा आप कह सकते हो पूर्वी हिंदी में नाम आता है जयपुरी का। जयपुरी का एक नाम और भी है, ध्यान रखना है, ढूंढानी। क्या नाम है? ढूंढानी। एक नाम और तीसरा आप कहो, फिर जो तीसरी दिशा कह सकते हैं उत्तरी हिंदी, जो राजस्थान में है वो है मेवाती के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा में एक ज़िला है मेवात, जिसका अब नाम बदल के नूह रख दिया गया है। मेवात जो अब नूह में परिवर्तित हो गया है। हरियाणा और जो राजस्थान की बहुत ज़्यादा मात्रा में मेवाती जो भाषा है उसको बोलती है। चौथी दिशा बच गई दक्षिणी, और दक्षिणी जो हिंदी है वो है मालवा के पठार के आसपास राजस्थान में, और इस भाषा का नाम भी क्या है? मालवी। तो इस प्रकार से आपको राजस्थानी हिंदी की जब भी बात आए, चारों दिशाओं में अलग अलग आप देख लेना। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप हरियाणा की तरफ से शुरुआत कर रहे हो तो हरियाणा की तरफ जो ऊपर की तरफ है, ये उत्तरी हिंदी जो नज़र आ रही है, जो उत्तरी दिशा है राजस्थान की, वो मेवाती बोली जाती है। फिर आप उस तरफ चले जाओगे नीचे गुजरात की तरफ, दक्षिण में जो राजस्थान का दक्षिण है, मालवा का पठार, वहाँ पे मालवी बोली जाती है। और इसके अलावा अगर आप पूर्व में आते हो तो पूर्व में राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसके आसपास में जयपुरी, जिसका दूसरा नाम ढूंढानी भी है, वो बोली जाती है। फिर आप इसके पश्चिम में चले जाते हो, पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाते हो, तो आपको नज़र आएगी मारवाड़ी। इस प्रकार से आपको ये जो बोलियों का वर्गीकरण था वो समझ में आ गया होगा। इसके लिए ट्रिक यही है, बस दिशाएं याद रखना है, ठीक है। और इसमें मैथिली जो 22 भाषाओं में शामिल है वो ध्यान रखना है, मगही और भोजपुरी। मगही जो मगध का एरिया है वही ये तीनों के तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार का जो उस तरफ का हिस्सा है। अब हम बातें कर रहे हैं
मानचित्र पर इन भाषाओं का, इन बोलियों का वर्गीकरण, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे ये मैथिली है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, इनका जो भौगोलिक रूप में विस्तार है, भौगोलिक जो क्षेत्र है वो क्या है, आइए अब हम वो समझते हैं। अब हम भारत के मानचित्र पर हिंदी की जो बोलियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे ड्राइंग तो आती नहीं है, जैसा भी मुझसे टूटा फूटा ये मानचित्र बना मैंने बना दिया। कहीं आप ये सोच रहे हो कि कैसा टेढ़ा मेढ़ा भारत का मानचित्र बना दिया। हमारा जो मुख्य लक्ष्य यही है कि किसी न किसी प्रकार से हमें सीखना है, हमें ये टेढ़े मेढ़े की तरफ ध्यान नहीं देना है। हम ये देखें कि जो हिंदी की बोलियां हैं वो कौन कौन से प्रदेश में बोली जाती है। मैं शुरुआत करता हूँ पूर्वी दिशा से। आपको ये पता होना चाहिए भारत के मानचित्र पर ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तर है, इस तरफ का हिस्सा है ये पश्चिम है, और इस तरफ आप जाओगे तो ये पूर्व है, और नीचे आपका दक्षिण है। थोड़ा बहुत ये नहीं है कि हम अकेले हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी ही सीखेंगे, इसके अलावा भी आपको जानकारी होनी चाहिए इतिहास की, राजनीतिक शास्त्र की, भूगोल की। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सर्वप्रथम जो आपका ये बिहार का इलाका है, कुछ बंगाल का इलाका है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का इलाका है। यहाँ सबसे पहले जो बिहारी हिंदी है उस तरफ है, हम उसको जानेंगे। बिहारी हिंदी में देखो आप भोजपुरी, उसके अलावा ये इलाका जो है वो भोजपुरी का है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो मगही, और थोड़ा सा नीचे आओगे बंगाल का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा और बिहार का हिस्सा। ये जो है यहाँ आपको मैथिली भाषा मिलेगी। कुछ हिस्सा है थोड़ा सा बंगाल का, कुछ हिस्सा नीचे आप कह सकते हो झारखंड का, लगभग जो बिहार का ये वाला इलाका है यहाँ मैथिली बोली जाती है। अब हम बातें करते हैं पूर्वी हिंदी की। ये बिहारी थी, अब हम पूर्वी हिंदी की बातें करेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं आपकी, वो हैं ये जो अवध का इलाका है, आप कह सकते हो अयोध्या है, वहाँ पे अवधी बोली जाती है। और उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आओगे, इससे यहाँ बघेली बोली जाती है। और थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे आप, ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, यहाँ बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। अब आपको दो जो उपभाषाएं हैं उनकी बोलियों के बारे में पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। अवधी जो है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बघेली उत्तर प्रदेश के साथ साथ में थोड़ा सा बिहार का हिस्सा कह सकते हो, और नीचे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे आओ आप, हम यहाँ देखेंगे कि जो पहाड़ी हिंदी है, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का नीचे का हिस्सा और उत्तराखंड का ऊपर का हिस्सा, इसको गढ़वाल कहा जाता है। गढ़वाल, गढ़वाल यहाँ आप देख सकते हो टिहरी बांध का नाम आपने सुना होगा, टिहरी डैम, वो एरिया गढ़वाल का है। यहाँ गढ़वाली, या फिर आप कह सकते हो जो पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ी है, इन दो भागों में इसको हम बांटा था। ये आप ऊपर वाले इस साइड की कह सकते हो, और हम नीचे थोड़ा सा आएंगे इस तरफ है, ये है यहाँ पे कुमाऊनी। आपने नाम सुना होगा नैनीताल अल्मोड़ा, एक गाना नहीं है, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो। ये वही इलाका है नैनीताल का जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस हिस्से के मुकाबले। ठीक है, तो गढ़वाली, कुमाऊनी, ये हमारी जो पहाड़ी हिंदी है उनकी दो उपबोलियां हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे आएंगे हम, तो हम देखेंगे अब यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हम बात करते हैं यहाँ जो हमारा हरियाणा है, यहीं से हरियाणवी जो बोली है उसका दूसरा नाम क्या था, बांगरू। ये भी आपको ध्यान रखना है, हरियाणवी, बांगरू। और इससे थोड़ा सा इस तरफ आओगे, जो दिल्ली के इस तरफ पलवल और उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। और ब्रज का जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे बोला जाता है कन्नौजी। ध्यान रखना आपको,
कन्नौजी। और थोड़ा सा और नीचे आओगे, मध्य प्रदेश का इलाका यहाँ आपका आ जाएगा। यहाँ बोली जाती है आपकी बुंदेली या बुंदेलखंडी। ठीक है, ये जो बुंदेली है, कन्नौजी है, जितनी भी बोलियां हैं यहाँ मैंने लिख रखे हैं, आपको दिखाई दे रही होगी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक बार आप मानचित्र पर इनको देख लो। ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, हरियाणवी हो गई। एक और बचती है आपकी पश्चिमी हिंदी की, वो देखो कौन सी है, वो आपकी कोरवी या खड़ी बोली। जो ये हिस्सा है दिल्ली के आसपास का, दिल्ली के उस तरफ उत्तर प्रदेश का, और कुछ हिस्सा आप यहाँ कह सकते हो हरियाणा का, यहाँ बोली जाती है खड़ी बोली, या फिर आप इसको कोरवी भी कह सकते हो। ठीक है, हमारी 3 जो उपभाषाएं हैं वो यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने जो इस तरफ बिहारी हिंदी के बारे में, उसके बाद में 2 नंबर पे हमने यहाँ पे देखा था पूर्वी हिंदी, और उसके बाद में हमने पश्चिमी हिंदी जो है उसके बारे में समझ लिया कि मानचित्र पे कहाँ कहाँ इनका क्षेत्र है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और वो हमारा बचता है 3 नहीं 4 हमने समझ ली है, चौथा है पहाड़ी। अंतिम बचता है हमारा, उसका नाम है राजस्थानी। और राजस्थानी की जो चारों दिशाओं हैं अलग अलग हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम हरियाणा की तरफ बात करते हैं तो हरियाणा की तरफ राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है जहाँ पे मेवाती बोली जाती है। हरियाणा का एक जिला है नूह, पहले मेवात था, वहाँ से शुरू होकर के राजस्थान के हिस्से में ये मेवाती बोली जाती है। उसके बाद में थोड़ा ये वाला हिस्सा आता है जयपुर के आसपास का, यहाँ जयपुरी या ढूंढानी, इसका दूसरा नाम क्या है ढूंढानी, ये बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद में ये वाला हिस्सा आता है, आप कह सकते हो थोड़ा ऊपर इस साइड में पाकिस्तान की तरफ, तो ये हिस्सा है मारवाड़ी का। और थोड़ा सा आप नीचे आओगे गुजरात की तरफ तो ये वाला हिस्सा है इसका, यहाँ बोली जाती है मालवी। ठीक है, इस प्रकार से ये वाली जो पट्टी है पूरी की पूरी, ये एरिया, ऐसे आपको मैंने ये जो रेखाएं खींच के बता दिया है, यहाँ हिंदी की पट्टी आप कह सकते हो। और भारतवर्ष में ये जो 10 राज्य हैं यहाँ हिंदी बोली जाती है। और हिंदी की जो अनेक बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उनका वर्गीकरण आपको मानचित्र पे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारी राजस्थानी जो है वो भी यहाँ पे पूरी हुई। ठीक है, ये जो 5 हैं बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, एक ट्रिक समझाई थी, वो क्या थी PPPBR। अब देखो इनका जो हिस्सा है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले पूर्वी हिंदी में अवधि। अवधि का जो केंद्र है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो मैंने अवधि लिखा है वो गलत लिखा गया है, क्योंकि ये जो अवधि है वो समय अवधि का बोध कराता है। ठीक है, और अवधि सही मायने में इसकी जो मात्रा होगी वो ई की होगी, यानी कि बड़ी ई की होगी। अवधि केंद्र जो है वो अयोध्या है। राम मंदिर जहां बनाया गया है अयोध्या में, जिसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो साकेत भी है, वहां बोली जाती है अवधि। इसके साथ साथ में लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, गोंडा, ये जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ आपकी अवधि बोली जाती है। साथ में कुछ जगह है यहाँ पे बिहार की भी है। उसके बाद में पूर्वी हिंदी की जो दूसरी बोली है, ए के बारे में हमने देख लिया है, ABC जो इसकी ट्रिक थी ABC। ए अवधि, बी की हम बात करते हैं बघेली की, बघेलखंडी इसको कह सकते हैं। ये जो इसका हिस्सा है ये बघेली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा हाँ मध्य प्रदेश की तरफ है। मैप की तरफ थोड़ा सा कम जाना, जो इस थोड़ा और नीचे ले आओ इसको, मध्य प्रदेश में आपको ये मिलेगा रीवा, फिर ये नागौद, शहडोल, सतना, मेहर, यहाँ पे बघेली बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी की जैसे ही बात आती है तो ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। इसमें रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, रायगढ़, दुर्ग और सरगुजा, इन
क्षेत्रों में ये भाषा बोलियां बोली जाती हैं। तो ABC पूर्वी हिंदी हमारी पूरी हुई। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी की तरफ। पश्चिमी हिंदी में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरवी या खड़ी बोली की, जो हमारे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, दिल्ली में भी ये बोली जाती है। मेरठ का इलाका, सहारनपुर, अंबाला, इसके साथ साथ में आप कह सकते हो थोड़ा सा जैसे सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी कोरवी बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड में देहरादून, बिजनौर जो उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी कोरवी बोली जाती है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं ब्रजमंडल की तरफ। शूरसेनी, जो शूरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियों का विकास हुआ है। तो ये जो सबसे जो मुख्य केंद्र है ब्रज का, वो ब्रजमंडल मथुरा है। बरसाना, द्वारका, आगरा, ये आपका जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। इसके साथ साथ में पलवल, राजस्थान के भी कुछ हिस्से हैं, जैसे इस तरफ आप भरतपुर की तरफ आ जाओ, कुछ हिस्सा जो अलवर का है, वहाँ पर भी ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके अलावा अलीगढ़, आगरा मैंने बता दिया, भरतपुर और करौली। फिर हम बात करते हैं कन्नौजी की। कन्नौजी इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पर इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, ये कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेलखंड की भाषा, आपने नाम सुना होगा झांसी की रानी का, ओरछा नरेश का, वहाँ पर ये बुंदेली बोली जाती है। झांसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है वहाँ। उसके अलावा ग्वालियर, ओरछा, सागर, सिवनी। हम बात करते हैं अपनी हरियाणवी की। हरियाणवी का आपको पता ही है, दिल्ली वाले बहुत सारे इलाकों में आप दिल्ली का जो वो हिस्सा है, स्कूर बस्ती, नांगलोई, मंगोलपुरी, बहादुरगढ़ की तरफ आप आगे जाओगे तो वहाँ आपको लगभग हरियाणवी बोली ही मिलेगी। इसके अलावा रोहतक इसका जो मुख्य केंद्र है, जिसका दूसरा नाम क्या है हरियाणवी का, वो बांगरू है। बांगर प्रदेश की जो भाषा होती है, बोली होती है, जहाँ ऊंची नीची जगह होती है, उसको बांगर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हरियाणा के अलावा पंजाब का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पे हरियाणवी प्रयोग की जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में हम कुमायूनी की बात करते हैं तो ये जो नैनीताल, अल्मोड़ा वाला हिस्सा हो गया, और गढ़वाली का टिहरी वाला, चमोली वाला, मसूरी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा गढ़वाल का एरिया। ठीक है, ये भाषाएं आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा राजस्थानी के बारे में। राजस्थान में जो जयपुर का इलाका है, जयपुर के आसपास जो हिस्सा है, सवाई माधोपुर का, जयपुर का, रिंगस का, उसके आसपास में ढूंढानी बोली जाती है। फिर आप चलोगे जैसे मारवाड़, जो मेवाड़ का हिस्सा है, आप बीकानेर की तरफ चले जाते हो, वहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। फिर हम देखेंगे यहाँ मालवी, जो और नीचे का हिस्सा है राजस्थान के, गुजरात की तरफ का, मालवा का पठार आपने सुना होगा, तो वहाँ मालवी है। और फिर आप जो अपने हरियाणा की तरफ आते हो, मेवात के लगते, मेवात के साथ साथ मेवात के लगते जो राजस्थान में बोली जाती है, वो मेवाती बोली जाती है। तो ये तो था हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं उनका वर्गीकरण। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा मोटे तौर पे फिर से जो ट्रिकी है सिर्फ वो समझा देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट अच्छे से ध्यान देना है। हमने बात की थी शुरुआत में अपभ्रंश की। अपभ्रंश के भेद मैंने SP BK मैम आपको समझाया था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश। जो ट्रिकी है वो आप नोट कर सकते हो। इसमें क्या था, SP BK मैम। उसके बाद में हम चले थे हिंदी की उपभाषाओं की तरफ, और जो उपभाषाएं हैं वो जो ट्रिक है उनकी वो थी PPPBR।
फिर आप ये देखो, ये तो अपभ्रंश के भेद बताए थे। हिंदी की बोलियों में जो अपभ्रंश लागू होता है वो किस नाम से होता है वो मैंने नहीं बताया, अब बता देता हूं। मास्क। कोरोना के समय पे सब मास्क लगा के घूमते थे। ये जो मास्क आपने लगाया था ये आपके लिए एक ट्रिक बन गया है। और ट्रिक ये है, आप ये देखो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, ये बोली आपको नज़र आ रही है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी, ये किस किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी और खस, 4 ही आपके अपभ्रंश थे। इन 4 अपभ्रंश से आप कह सकते हो ये आपकी भाषाएं। आप ये देखो कि आपकी 5 उपभाषाओं में से शोरसेनी से एक तो आपकी राजस्थानी, एक पश्चिमी हिंदी, दोनों भाषाओं का विकास हुआ है। के जो आपको नजर आ रहा है, खस से पहाड़ी, ए से अर्धमागधी वाली और एम से मागधी वाली। इसके बाद में हमने बात की थी पूर्वी हिंदी की ट्रिक की। पूर्वी हिंदी के लिए आपको ABC याद रखना है। अब उसके बाद में आप देख लेना, तो आज की कक्षा का समापन यही होता है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं और वो विद्यार्थी ज़रूर अगली कक्षा का इंतज़ार करें। और अगली कक्षा में मैं आपको पिछला जो प्रश्न पत्र है वो करवाऊंगा, वो भी अच्छे से पूरा पेपर समझाऊंगा विद सॉल्यूशन कि किस प्रकार से इसका ये उत्तर आया है। ये नहीं है कि जैसे प्रश्न बताया उत्तर बता दिया, प्रश्न बताया उत्तर, ऐसे नहीं करवाने वाला। प्रत्येक प्रश्न को समझाऊंगा किस प्रकार से उसके जो ऑप्शन दिए जाते हैं और किस प्रकार से अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं भी आता है तो भी ठीक कैसे करना है। आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने प्रश्न नहीं भी पढ़ा हो कभी तो भी आप कुछ अपने जो तुक्के होते हैं, ट्रिकी तुक्के उनको कह सकते हैं, उनके माध्यम से भी आप उनको हल कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।